यहां मैं अपनी उन बच्चियों से कहूंगा जिनके रिश्ते अभी तक नहीं आए, जो रिश्तों के लिए परेशान हैं, खुदा की कसम तकवा इख्तियार कर लो, तुम्हारा काम अल्लाह आसान कर देगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं, कुदरत तुम्हारे काम के लिए आसानियां पैदा फरमा दे। अल्लाह से डरो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। इसी तरीके से औरतों को खास तौर पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया वत्तकीन अल्लाह इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। ए खवातीन तुम अल्लाह से डरती रहो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, देख रहा है, गवाह है। पता ये चला कहीं छुप कर तुम गुनाह नहीं कर सकती। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की एक आलम यह है कि यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर। बस अब एक वाकया आपके सामने अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह से डरने वाली बंदियों के डर का आलम क्या होता है। बनी इसराइल के अंदर एक आबिद था, अयालदार, उसके बच्चे थे और बहुत इबादत गुजार होता। फाके की नौबत आ गई, घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। मजबूर होकर अपनी बीवी से कहता है कि जाओ कहीं से कुछ लेकर के आओ। बीवी निकलती है, एक सेठ के दरवाजे पर पहुंचती है। सेठ की नजर पड़ी, उसकी नीयत खराब हो गई और उसने बरजस्ता कहा कि तुम अपना वजूद मेरे हवाले कर दो, तुम्हें जितनी जरूरत है मैं देने के लिए तैयार हूं। वो उसके बदन पे कपकपी तारी भी निकल गई। वो घर गई, फिर बच्चों को रोता देखा, बिलखता देखा। शौहर को माजरा नहीं सुनाया कि मेरे साथ क्या मामला, मुझे क्या कहा गया। लेकिन घर गई, वो बच्चों का बिलखना उसे पसंद नहीं आया, परेशान हुई, तड़पी। फिर निकली और गई उसी सेठ के पास। उसने फिर यही बात कही। उसने उस वक्त हामी भर ली। लेकिन जब खलवत के अंदर पहुंचे और मर्द ने चाहा उस पर काबू पाने के लिए, तो उस औरत का बदन कांपने लगा, बदन कांपने लगा। मर्द ने उससे कहा कि खातून तू कांप क्यों रही है, घबरा क्यों रही, डर क्यों रही है। अल्लाह अकबर। उस औरत ने जवाब में कहा मैं इसलिए कांप रही हूं कि कयामत में इस गुनाह को लेकर के मैं अल्लाह की बारगाह में कैसे हाजिर होंगी। मुझे मेरा रब याद आ गया, मैं इस गुनाह के साथ अपने रब के सामने कैसे हाजिर होंगी, उस तसव्वुर से मैं कांप रही हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि मर्द का दिल भी नर्म हुआ और उसने कहा मुझे भी माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं, आज के बाद किसी की इज्जत से नहीं खेलूंगा। तेरी जितनी भी जरूरतें हैं तू ले और मैं तुझे देता हूं, तू लेकर के रवाना हो जा और आइंदा जब भी जरूरत हो तू आ जाना, मैं कोई तकाजा तुझसे नहीं करूंगा। वो औरत खुश हुई और उस सेठ को दुआएं देती हुई सारी चीजें लेकर घर को रवाना हुई। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उस जमाने के नबी को हुक्म दिया और इरशाद फरमाया उस बंदे के पास जाओ जिसने मेरी बंदी की तमन्ना पूरी कर दी और उससे कहो कि अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ फरमाकर तुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। गालिबन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो दौर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शख्स के पास पहुंचे और फरमाया तुझे बशारत हो कि अल्लाह ने तेरे गुनाह माफ फरमा दिए और तुझे जन्नत का मुज़्दा अता फरमाया है। उस शख्स ने कहा, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा जरा ये तो बता तूने कौन सा कल रात अमल किया है। उसने जब अमल का तज़किरा किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे इस अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने तेरी तौबा भी कबूल फरमाई, गुनाह भी माफ फरमा दिया और जन्नत भी अता फरमाई। आप अंदाजा लगाएं, गुनाह से बचने के एवज के अंदर अल्लाह ने काम भी आसान कर दिया और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उस गुनाह से बचने वाले मर्द को जन्नत का मुज़्दा भी अता फरमा दिया। इसी तरीके से आप देखें हमारी बहुत सारी खवातीन का मामला बड़ा अजीब है। सरमाया आ गया, बंगलोज में रहती हैं, बड़े फ्लैट में रहती हैं, बड़े बाप की बेटी है और खूब फर्नीचर है, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, शौहर की पोजीशन भी बहुत ऊंची है और बस हर बर्थडे के अंदर कीमती चीजें गिफ्ट करता है। तो फिर उस औरत का मिजाज ये हो जाता है कि वो गरीब और यानी कमजोर औरत को हिकारत की नजर से देखती है, हिकारत की नजर से। बल्कि यहां तक कि आज घरों के हाल अगर देखा जाए तो घरों की सिचुएशन ऐसी है कि अल-इयाज़ु बिल्लाह कि गरीब घर की बेटी कोई आई और अमीर घर की कोई बेटी आई तो दोनों के दरमियान घर के अंदर जो है एक जहेज ज्यादा लेकर के आई, एक जहेज कम लेकर के आई तो घर में झगड़े शुरू होते हैं, ताने शुरू होते हैं। लेकिन पहले की औरतों का मिजाज क्या था आप देखिए, कितना ख्याल करती थी। हजरत बीबी सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी और सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन थी, जब उन्हें इत्तला मिली कि सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, वो 2 कफन लेकर के निकली। गौर से सुनिए, 2 कफन के कपड़े लेकर के निकली। जब वहां पहुंची तो हजरत अमीर हमजा की जिस तरीके से भी लाश मुबारक थी वो मौजूद थी और साथ में एक अंसारी की भी लाश मौजूद थी। अब 2 कफन के कपड़े थे। ख्याल आया
कि मैं अपने भाई को पूरा कफन दोनों पहना दूं। फिर ये आया कि ये अंसारी भी तो इस्लाम का है, मुसलमान दीन के नाम पर जान कुर्बान किया, ये कैसे मुमकिन है कि अपने भाई को मैं बड़ा कफन दे दूं और ये कफन से महरूम हो जाए, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। आप सोचिए ऐसी सिचुएशन के अंदर भी फिर उन्होंने कहा कि बड़ा कफन किसे देना, छोटा कफन किसे देना, इसके बारे में वो गौर करने लगे। तो फिर कुरान अंदाजी किया गया और फिर जिसके नाम से बड़ा कपड़ा निकला उसको बड़ा कपड़ा दिया, जिसके नाम से छोटा कपड़ा निकला उसे छोटा कपड़ा दिया, और मिजाज अता फरमाया कि इस हाल में भी तुम्हारे पास सिवाय इसके और कोई सोच न हो कि तुम दूसरों को कमतर न समझो, बल्कि हमेशा ये मिजाज रखो कि हमारी जात से सबका भला हो, किसी की हक तलफी भी न हो और किसी को कोताही की नजर से देखने का ख्याल भी हमारे दिलो दिमाग में न हो। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खवातीन इस्लाम के लिए खास तौर पर सबसे ज्यादा आज के दौर में जो जरूरी है वो ये है कि वो कसरत से गुनाहों से बचें, कसरत से गुनाहों से बचें। दोस्ताना याराना ताल्लुकात, बेहयाइयां, इधर उनके शोहरों के साथ घूमने निकल गई, इनके दोस्तों के साथ चली गई, ये सब बंद करो। आपको मैं बताऊं कुरान मुकद्दस ने क्या फरमाया, घर के वो बच्चे जो बालिग होने के करीब हैं, बालिग होने के करीब हैं, बालिग नहीं हुए, बालिग होने के करीब हैं, कुरान कहता है उनको भी 3 वक्तों में अपने घर में दाखिल होने से पहले, यानी बेडरूम में, माँ बाप उस बेडरूम के अंदर सोते हैं, बच्चे बाहर सोते हैं, तो फरमाया गया कि 3 वक्तों में वो बच्चे भी जो बालिग होने के करीब हैं घर में इजाजत के बगैर दाखिल ना हो। एक फज्र की नमाज के बाद, एक जोहर की नमाज के बाद और एक रात को वो अपने माँ बाप के कमरे में इजाजत के बगैर दाखिल न हो, इसलिए कि ये वो औकात हैं जिसमें घर की औरतें अपने आप को थोड़ा सा लाइट करने के लिए दुपट्टा उतार देती हैं, फ्री होती हैं। लेकिन वो बच्चे जो बालिग होने के करीब हैं, ऐसे बच्चों को उन वक्तों में भी आने की इजाजत नहीं, जबकि बालिग नहीं है फिर भी। तो वो औरतें जो बेधड़क अपने शौहर की गैर मौजूदगी में शौहर के दोस्तों को बुलाती हैं, वो औरतें जो शौहर के दोस्तों के साथ घूमने चली जाती हैं, वो औरतें जो आम इंसानों के साथ मिलना मिलाना पसंद करती हैं, अल्लाह अकबर, उन औरतों के सिलसिले में सख्त वईदें आई हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए औरतों को भी खास तौर पर ताकीद फरमाई कि सदका दिया करो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं औरतों से, ए औरतों सदका दिया करो, कि मेरे आका फरमाते थे कि मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को देखा है, और मेरे आका ने मुझसे इरशाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि आयशा तुमसे हो सके तो खजूर की एक गुठली भी सदका देकर अपने आप को जहन्नम से बचाओ। तो सदका कसरत से करें और गुनाहों से ज्यादा बचें, अल्लाह से डरें, अल्लाह के खौफ को दिल में जगह दें कि इसके बगैर हजार इबादत कर लें, गुनाहों की कसरत की वजह से अल्लाह की बारगाह में कोई सुरखरुई हासिल नहीं हो सकती। और अपने शौहर की गैर हाजिरी में उसकी इज्जत की हिफाजत करो और उसके माल की हिफाजत करो। चंद दिनों की लज्जत, चंद लम्हों की लज्जत कहीं ऐसा न हो कि जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। फिर वहां तो बाप भी नहीं पूछेगा, भाई भी नहीं पूछेगा, दोस्त भी नहीं पूछेगा, बल्कि कुरान ने दोस्त को मेंशन भी किया है, वसाहिबती यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, और उसके बाद वसाहिबती ही फरमाया कि दोस्त भी भागेगा। दोस्त का जिक्र क्यों किया गया? इसलिए कि दोस्ती ही इंसान को जहन्नम में ले जाती है और दोस्ती ही इंसान को जन्नत में ले जाती है। अच्छों की दोस्ती जन्नत में ले जाएगी, बुरों की दोस्ती जहन्नम में ले जाएगी। इसलिए डरो, अल्लाह के डर को दिल में जगा दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आका करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़े तुफैल हम सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगार हम सबको अपने दामन को गुनाहों से बचाने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। औरतों के लिए चंद चीजें खास तौर पर मैं अर्ज करता हूँ, उसे आप अपने मामूल में शामिल कर लें। नंबर 1, सूरह कहफ की तिलावत हर जुमा को पाबंदी के साथ करें, इसलिए कि दज्जाल के फितने से हिफाजत के लिए सूरह मुल्क को बहुत अहम बताया गया है। इसी तरीके से अपने आप को गुनाहों से ज्यादा रोकने के लिए एक अमल में बताता हूँ, उस अमल की पाबंद हो जाएं। रोजाना सुबह को 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला आपको शैतानी शरारतों से महफूज रखेगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाएगा। इसी तरीके से याद रखें, कभी अल्लाह न करे, सदबार न करे, गुनाह की तरफ तबीयत माइल होती हो तो बस इतना सोच लें, कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, अल्लाह देख रहा है
और इसी के साथ साथ इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और अपने बच्चों की तरबियत के अंदर इस्लामी हुस्न को नुमाया तौर पर शामिल करने की कोशिश करें। नमाज की पाबंदी बहरहाल हर हाल में ज़रूरी है और तमामी ख़वातीन के लिए गुजारिश है कि सूरह नूर को खुद भी पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, उसके तर्जमे को पढ़ें और अपनी बच्चियों को भी सूरह नूर का पाबंद बनाएं और रोज़ाना मगरिब के बाद अपनी बच्चियों को तालीम दें कि वो सूरह वाक़िया की तिलावत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल मुझे आपको सबको तौफ़ीक नसीब